को जय सिया राम। होलिका दहन के समय उस अग्नि में डाल देना यह कुछ चीजें, बंधी हुई शक्तियां खुल जाएंगी, घर के भूत प्रेत भाग जाएंगे, कर्ज खत्म हो जाएगा, पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। कौन सी चीजें, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें बताई जाएंगी। एक शर्त है, वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आप बाजार से एक जटा वाला पानी वाला नारियल ले आइए, 1.25 मीटर काला कपड़ा ले आइए, 5 लौंग, 5 जायफल, 5 इलायची ले लीजिए। जिन लोगों को अपनी शक्ति खोलनी है कि हम सिद्धि साधना तो करते हैं, पूर्ण रूप से सवारी नहीं आ रही, वो इस सारे सामान को कपड़े में लपेट कर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, हाथ में जल लेके संकल्प करिए। जो भी देवी देवता को आप मानते हो, जिस भी देवी देवता की आप सिद्धि चाहते हो, उसके नाम का संकल्प करिए कि इस समय मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, महिला है तो पति का नाम ये है, इस जगह के निवासी हैं, शक्तियां पूरी तरह नहीं खुली, वही कृपा कीजिए। और उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज, ध्यान रहे सीधा क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उसी प्रकार घुमाना है। और फिर अपने घर के किसी पुरुष से यह काम करवाना है कि जब होलिका दहन हो रहा हो, उसमें ले जाकर अग्नि को साक्षी मानकर कि हे अग्नि देव, हम आपको साक्षी मानकर आपके श्री चरणों में यह समर्पित करते हैं, इसे स्वीकार करिए और हमारी बंधी हुई शक्तियों को खोल दीजिए, या सवारी पूरी तरह नहीं आ रही उसको खोल दीजिए। और होलिका की रात को जो भी मंत्र जाप करते हो, कम से कम 108 माला उस मंत्र की करनी है, आपकी सवारी खुलकर आ जाएगी। हो सके तो उसी रात को हवन भी कर देना। अब जिन लोगों के यहाँ भूत प्रेत इत्यादि हैं, वो लोग जो सामान बताया गया है ये सामान ले आए, उसमें अपने सर पर से 3-4 छोटे छोटे बाल काट लें और इस सामग्री के साथ उसको मिलाएं। अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी इसके साथ मिलाएं और उसे काले कपड़े में बांध लें। जितने भी घर में सदस्य हैं, और अपने घर के ऊपर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उतारा करना है पूरे घर का, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। जितने परिवार के सदस्य हैं 7 बार सभी के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है, उतारना है इन चीजों को। घर के पुरुष करेंगे यह कार्य भी। ले जाकर फिर से कहना है, हे अग्निदेव, हम अपने घर का उतारा करके लेके आए हैं, हमारे घर में भूत प्रेतों ने आतंक मचा रखा है, कृपा करके इन सभी गंदी शक्तियों को अपने चरणों में रखो। हम क्या करेंगे, ले जाकर और उस जो सामान लेके गए हो उसके साथ आपको 7 प्रकार की मिठाई ऐड करनी है। कोई भी 7 मिठाई, एक एक पीस ले सकते हो आप, जाके अग्नि में समर्पित कर दो। घर आने के बाद आप हाथ पांव धोकर अपने घर में मंत्र जाप करते हो, 108 माला करो, नहीं करते हो कम से कम 21 हनुमान चालीसा का पाठ करो। कपूर जलाकर पूरे घर की परिक्रमा लगाओ। घर के मंदिर में जो जल रखते हो उसका पूरे घर में जल का छिड़काव करो। होलिका की रात को यह सब कुछ करना है आपको। इससे आप देखोगे कि आपका जो भूत प्रेत का आतंक था घर में, वो लगभग शांत हो जाएगा, लगभग समाप्त हो जाएगा, सिर्फ यह काम करते हैं। उसके अलावा लगे कि हमारे घर में कर्ज हद से ज्यादा है, अपने घर से 1 का, 2 का, 5 का, 10 का सिक्का ले जाइए, होलिका दहन के समय वहां चले जाइए और जाकर प्रार्थना करिए कि हे श्री नरसिंह भगवान, जिस प्रकार आपने प्रहलाद भगत को उन राक्षसों से बचाया था, उसी प्रकार मैं भी इस समय कर्ज रूपी राक्षस के चारों तरफ घिर चुका हूं, मेरी भी रक्षा करिए। और उस सिक्के को आप उस अग्नि में डाल दीजिए। अगले दिन जब लगे कि वह राख बिल्कुल शांत हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी राख हो चुकी है, वहां से थोड़ी सी राख ले आइए, भस्म भभूत जो भी आप बोलते हो वो ले आइए। वो लाने के बाद अपने घर के मेन दरवाजे पर थोड़ा सा उसका छिड़काव कर दीजिए और फिर से प्रार्थना करिए कि हे श्री नरसिंह भगवान, इस कर्ज से मेरी रक्षा करिए, कर्ज को शांत कर दीजिए। आप देखोगे शीघ्र अतिशीघ्र जो भी आप काम करते हो उसके रास्ते खुल जाएंगे, नए नए विचार दिमाग में आएंगे। अब ये बात नहीं है यहाँ पर कि आप काम कोई करते हो ही नहीं और आपका कर्ज उतर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। जल्दी से अन्य प्रेमियों के साथ साझा करो ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी कल्याण हो सके। जय सिया राम।